हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जो हाल फिलहाल में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है उसके बाद झारखंड गवर्नमेंट ने कुछ ताबड़तोड़ फैसले लेने की कोशिश की है और इसका बहुत सारा पॉलिटिकल एंगल भी है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। और कुछ अपने आप में झारखंड गवर्नमेंट पर बहुत सारा एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। उसके बाद 5 सितंबर को उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और उन्होंने बहुमत भी प्राप्त किया। लगभग 48 सीट उनके पक्ष में उनको मत प्राप्त हुआ। 48 मत प्राप्त किया टोटल 81 में से। और विपक्ष ने मतलब बीजेपी ने और एनडीए वालों ने वॉकआउट किया था। उसके बाद भी पॉलिटिकल क्राइसिस झारखंड में अभी भी है। उनको इनके विधायकी को लेकर के अभी भी हेमंत की विधायकी को लेकर के अभी भी गवर्नर का फैसला नहीं आया है। हेमंत की विधायकी को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इन्होंने गवर्नर ने परामर्श मांगा था, तो इनकी विधायकी को लेकर कभी फैसला नहीं आया। उसी के बीच में हेमंत सरकार ने बहुत ताबड़तोड़ फैसले लिया। उसके बीच में झारखंड में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत कुछ हुआ था। हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल क्राइसिस तो हुआ था, उसके बाद झारखंड में थोड़ा सा कानून व्यवस्था पर भी बहुत कुछ देखने को मिला, कानून व्यवस्था पर भी देखने के लिए मिला। उसके बाद एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में भी मतलब झारखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कराया गया और कुछ एग्ज़ाम में ये पाया गया मतलब एग्ज़ाम का पेपर लीक का भी इशू आया था, तो उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कराया गया। तो इसी बीच झारखंड गवर्नमेंट अपने आप को पॉजिटिव इमेज बनाना चाहती है। झारखंड गवर्नमेंट का इमेज बिल्डिंग का काम कर रही है, बहुत कुछ फैसला है। इसमें विपक्ष का भी रोल है, क्योंकि जब तक विपक्ष इन पर दबाव नहीं बनाएगी ये सरकार भी इस तरह काम नहीं करती है, तो विपक्ष का भी रोल को हम लोग को मानना पड़ेगा। तो पहले हमने देखा कि इनको ऊपर पंकज मिश्रा जो इनके विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट के, हेमंत सोरेन भी बरहेट के ही विधायक है, उनके पंकज मिश्रा पर ईडी का छापा पड़ता है। उसके बाद पूजा सिंघल के ऊपर छापा पड़ता है। उसके बाद उनके सहयोगी हैं, इनके सहयोगी नहीं हैं, इनके ही मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक पिंटू। इनको भी हिरासत मिली, इनको भी ईडी बुलाती है। इसके बाद इनके विधायकी को लेकर के तो है ही, इनके भाई के विधायकी को लेकर के भी, इनके फादर को लेकर के भी है। इसके बाद झारखंड के 3 एमएलए को केस कांड होता है। उसके बाद झारखंड में बहुत कुछ होता है। उसका झारखंड में एक दुमका का केस होता है, आप सभी को पता है दुमका का केस होता है। एक एसटी आदिवासी लड़की का रेप होता है, उसका अंकिता कांड होता है। मतलब झारखंड में बहुत कुछ होता है। मतलब झारखंड का हम लोग देखेंगे हाल फिलहाल में तो झारखंड में बहुत कुछ होता है। झारखंड में मतलब सरकार को बचाने की कोशिश की जाती है। तो अभी झारखंड की सरकार जो ये सब काम कर रही है ये इमेज बिल्डिंग का काम कर रही है। इसमें भी बहुत कुछ पॉलिटिकल एंगल है, उसी पॉलिटिकल एंगल को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। पहला ही है हमारा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में हम लोग एनालाइज करते हैं। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ये जो नियुक्ति कर रहे हैं एग्ज़ाम मतलब ये शिक्षक नियुक्ति को लेकर के अभी हम लोग देखते हैं। इन्होंने शिक्षक नियुक्ति को लेकर के इन्होंने कुछ कुछ घोषणाएं की है। ये बोल रहे हैं कि हम 2013 और 2016 को लेकर के शिक्षक की नियुक्ति पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग 2000 बाद का जेटेट की नियुक्ति करेंगे। देखिए इसका हम लोग पॉलिटिकल एंगल आपको हमने पहले लास्ट वीडियो में एक बार बता दिया था कि 2013 और 16 को लोग पहले इसकी काउंसलिंग कराएंगे, उसके बाद का जेटेट की, उसके बाद ये लोग अगले साल मतलब 2023 के बाद मतलब अलग फिर से मतलब अगले चुनाव के बाद मतलब ये जो लोग नियुक्ति कर रहे हैं ये सब नियुक्ति इन लोगों का एग्ज़ाम 2013 में हुआ है, 2016 में हुआ है। उन लोगों की नियुक्ति की जाएगी, उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसके बाद जो जेटेट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा इसके बाद करवाया जाएगा। और इन लोगों की नियुक्ति आप समझ लीजिए अगले चुनाव में कराई जाएगी। मतलब आपको 5 से 7 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे इन लोगों ने 2014 से अभी तक इंतज़ार किया है, 2016 से इंतज़ार कर रहे हैं, 2016 से अभी हो गया 2024, इस तरह से। तो हर एग्ज़ाम इन्होंने फिर इसमें हाई स्कूल की भी वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर को है, लेकिन इन्होंने इसमें एक अच्छा काम किया, इन्होंने पारा टीचर वाले प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व कर दिया है। चलिए पारा टीचर वाले इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पारा टीचर वाले बहुत दिन से आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने इस टीचर को सहायक शिक्षक के रूप में इनको ये किया था, उस टीचर को उस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व कर दिया। इस पर इनको चलिए इनको इस
पर इनको ये देना पड़ेगा। इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, सहायक शिक्षक के रूप में इनको पदोन्नति दी थी। पारा टीचर के प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया था, काफ़ी दिनों से पारा टीचर का प्रॉब्लम था उसका। तो लेकिन इसको भी इन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में काम कर रहे हैं। 2013 और 16 की नियुक्ति को लेकर के सबको आपको ने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे कर रहे थे। इसलिए इनको करना चाहिए कि आप सभी को पता है, इसको एक साथ पहले जेडेट की एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए, उसके बाद आई की नियुक्ति करनी चाहिए। उसके बाद ये अभी कर रहे हैं हाल फिलहाल में जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का भी इन्होंने तो पहले तो बोला कि मेरा सारा नियुक्ति नियमावली सही है, लेकिन उन्होंने जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का भी उनका केस चला गया है। इसको लेकर के भी अभी इसका केस भी हाई कोर्ट में था, लेकिन देखते हैं ये नियुक्ति कब से फिर से शुरू होती है, इसका इंटरव्यू प्रोसेस कब से शुरू होता है। जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को भी कैंसिल करा दिया गया है, जेएसएससी के एग्ज़ाम को बहुत सारे एग्ज़ाम को कैंसिल करा दिया गया है। मतलब एक साइड तो एग्ज़ाम कराते हैं, दूसरे साइड पर इनका अभी कोई है, ये सारे एग्ज़ाम को भी होल्ड में रखें। सारा ये पॉलिटिकल एजेंडा अगले 2023 और 24 के चुनाव के आसपास कराया जाएगा ये सब। उसके बाद इन्होंने अगला इशू उठाया है, ये सारे एग्ज़ाम अब 2023 के आसपास में ही होंगे, आप लोग मान के चलिए। ये सब अभी शुरू कराए जाएंगे, फॉर्म भराए जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम 2023 के आसपास में होंगे। उसका इन्होंने इशू उठाया है 2000 खतियान का, 1932 खतियान का है। इसमें उन्होंने मतलब देखा, अब लोकल लोगों को का सपोर्ट लेना चाहते हैं। मतलब यहाँ के लोकल में यहाँ के जो यहाँ पर एससी और एसटी आते हैं, यहाँ के जो मूल निवासी की बात आते हैं ना, जिसका वो पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये तो उठाएंगे ही इस इशू को तो उठाएंगे ही। तो इसमें किसी को विरोध नहीं, बहुत लोग इसके सपोर्ट में आएंगे नहीं आएंगे। देखिए पॉलिटिक्स यही है, गेम को आपको समझना है, सरकार कैसे गेम खेलती है। ऐसा टॉपिक है, ऐसा उठाएंगे कि कुछ वर्ग इसका सपोर्ट करेंगे, कुछ वर्ग इसका विरोध करेंगे। देखिए ये ऐसे चुनाव के टाइम पर इस तरह के इशू को उठाया जाता है। इन्होंने फिर 1932 का खतियान का इशू उठाया है। कुछ नेता इसका सपोर्ट करेंगे, कुछ नेता इसका विरोध करेंगे। इसका आप लोग समझ सकते हैं, अल्टीमेटली जनता को ही मूर्ख बनाया जा रहा है। उतना दिन से इनको 1932 का खतियान नहीं याद आ रहा था, जब इनके विधायकी खतरे में पड़ी, चुनाव सामने याद आया, तब इनको 1932 का खतियान याद आया। फिर इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से इन्होंने बहाल कर दिया है 1 सितंबर से, ओल्ड पेंशन स्कीम को। इसको लेकर भी काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा था। इसके पीछे भी काफ़ी पॉलिटिक्स है, लेकिन इसको हम लोग एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम भी था, एक सॉल्यूशन भी था, लेकिन इसके पीछे भी एक छुपा हुआ एक एजेंडा ही है, पॉलिटिकल एजेंडा है उसका। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक इन्होंने उठाया है, और रिजर्वेशन इन्होंने इसमें सबको मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक उठाया है। इसमें सब वर्ग को इन्होंने इसमें खुश करने की कोशिश की है। एससी एसटी को भी खुश करने की कोशिश की है, और ओबीसी को भी खुश करने की कोशिश की है। इसमें झारखंड का लगभग 65 से 70% पॉपुलेशन आ जाता है, 70 से 75% पॉपुलेशन आ जाता है। इन्होंने एससी एसटी के आरक्षण को भी एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाने की बात कही है, ओबीसी के आरक्षण को भी बात को बढ़ाने की बात कही है। मतलब किसी का भी आरक्षण को बात बढ़ाया जाएगा, उसमें सबको खुश होंगे ही। देखिए जो नेता जिस चीज़ का पॉलिटिक्स करता है वो लोग उसमें खुश होंगे। देखिए स्टूडेंट और आदमी लोग को भी सोचना चाहिए, आरक्षण से कुछ नहीं होने वाला है। आप नियुक्ति पहले निकालिए, आरक्षण जो योग्य होंगे उनको आरक्षण खुद ब खुद मिल जाएगा। ये सब चुनाव लगाने वाला काम है, आरक्षण का बात बाद में करना चाहिए। चुनाव के टाइम ही इन लोग आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण गया बाद में। पहले आप नियुक्ति निकालिए। 2021-22 में नियुक्ति वर्ष निकाला था, सिर्फ 252 नियुक्ति के अलावा ये लोग कुछ हिला नहीं पाए थे। उसके बाद आपको हमने बताते थे जेट टेट की। उसके बाद ये 5 से 6 साल से ये लोग पंचायत सचिव वालों को घुमा रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं हो पाया है। जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वालों को 2019 से घुमा रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं हो पाया है। ये भी ये लोग ये कब करेंगे, ये 2016 आएगा, 2016 बोल रहा है, 2022-23 जब शुरू होने वाला रहेगा, और 2022 का लास्ट मतलब आने ही वाला है, 2023 ये लोग तब शुरू करेंगे। इन्होंने फिर सेविका पद के लिए, महिला सेविका पद के लिए उनको वेतन वृद्धि को लेकर के इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है। इसको उनको एक बहुत बड़ा वर्ग को खुश करने की कोशिश किया है। और आपको हमने बता दिया है कि इन्होंने पारा टीचर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। चलिए ये भी एक बहुत बड़ा पद था। एक जेपीएससी को लेकर के बैठा है, बहुत सारी धांधली हुई। इसको एक जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति इन्होंने नाम की सिफारिश कर दी है। उन्होंने एक नाम नीलिमा कैरेकट्टा एक नाम की सिफारिश की है। इसको लेकर के भी देखिए हर नियुक्ति अगले
चुनाव को लेकर के ही लोग अध्यक्ष पद की भी नियुक्ति करते हैं, क्योंकि अगला चुनाव 2023 के दिसंबर में ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने जो जेपीएससी पद की जो नियुक्ति की गई है वो है नीलिमा केरकट्टा। वो भी शेड्यूल ट्राइब से ही है, वो झारखंड के से ही बिलोंग करती है, लेकिन वो पूर्व आईएएस ऑफिसर रही हैं महाराष्ट्र कैडर की। उसका दिन उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत उन्होंने भी एक अच्छा भी है, इसमें भी एक बहुत सारे स्पोर्ट्स सेक्शन को खुश करने की कोशिश की है। और एक बहुत बड़ा एक मनरेगा योजना एक पॉलिसी का शुरुआत किया जा रहा है। मतलब मनरेगा योजना के तहत एक हर ब्लॉक, हर जिला और हर पंचायत में एक बहुत तरह का एक मास स्केल पर लेबर वाले काम को फिर से शुरू किया जाए, मनरेगा वाले काम को शुरू किया जा रहा है। मतलब एक इमेज बिल्डिंग का काम हेमंत सोरेन सरकार अब बहुत लार्ज स्केल में कर रही है 2023-24 के चुनाव को देखते हुए। तो चलिए ये सब इनको देखे, जब इनको अपने ऊपर लगा जैसे इनके विधायकी खतरे में है, इनके भाई के विधायकी खतरे में है, इनके फादर को थोड़ा सा भले ही राहत मिला है, इनके इमेज थोड़े से खतरे में है, इनके ऊपर अभी सीबीआई ने इनके ऊपर जो इनका इनकम है, इनके फैमिली इनकम है, इनके इनकम के बढ़ोतरी को लेकर भी बहुत पब्लिक डोमेन में आई है। इन्होंने लगभग 43 संपत्ति दिखाई थी, लेकिन सीबीआई ने 87 संपत्ति इनको खोज के निकाले। इस तरह के भी बहुत सारे न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। तो ये सब बहुत पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसके बावजूद ये हेमंत सोरेन सरकार बहुत बड़े बड़े इश्यू को लेकर के पब्लिक के बीच इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।